चलो बनाते हैं एकदम जूसी जूसी रसीली यानी कि रस भरी कचौरियाँ। ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ रस भरी, आप देख पा रहे हो वाकई रस भरी कचौड़ी है। तो गुजिया भी बनाते हैं और भी बहुत सारी पापड़ चिप्स बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। तो आज क्यों ना होली के लिए मैंने पर्सनली तैयारी करी है, मैंने बनाई है मावे की कचौड़ी। कैसे बनाई है आपको बताती हूँ। घर का जैसे कि मेरे घर में फ्रिज में रखा होता है मावा, मैंने मावा निकाला है, पैन में उसको डाल लिया है, गैस को कर दिया है स्लो। पहले थोड़ा सा फोड़ेंगे, फूटने के बाद ये कुछ धीरे धीरे सॉफ्ट होता रहेगा। इसे अच्छे तरीके से हम चलाते रहेंगे। जितना आराम से बोल रही हूँ उतना इजी काम नहीं है। बहुत ज़्यादा मैं थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि त्योहार है। भी देखो मैंने चलाया तो थोड़ा थोड़ा इसका तेल निकलने लगा है, लेकिन सॉरी घी निकलने लगा है। खोवे में तेल कहाँ से आया भाई। लेकिन इतना ही नहीं छोड़ना, हमें इसका घी पूरी तरह से निकालना है। पूरा, वो कहते हैं ना पूरी कंजूसी दिखा देनी है भाई, सारा निकाल लेंगे तेरे अंदर से। चलो फिर अभी क्या करते हैं ना, इसे भूनना है एक्चुअली हमें मावे को। और कितना भूनना है, बहुत ज़्यादा भूनना है इसे, क्योंकि हमें इसको लाइफ लॉन्ग करनी है मावे की। तो इसलिए हमें इसका कलर चेंज करना है भूनते हुए। जब तक कि इसका घी पूरा इसके अंदर से, इसकी जो रगों में जो इसका घी भरा हुआ है वो पूरा नहीं निकल जाता, तब तक हमें इसे भूनते रहना है। आप देख पा रहे हो इसका कलर चेंज हो गया है। और हाँ, अब इसका घी भी नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं कि वो घी खत्म हो गया, वो घी मैंने एक साइड निकाल लिया है, बाद में बताऊंगी। अब यहाँ पे मैंने डाला है इसमें काली मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा पिस्ता की कतरन डाल दी है, बादाम की कतरन डाल दी है। और यहाँ पे मैंने डाली है सफ़ेद और छोटी और बड़ी इलायची का दोनों के दाने मैंने पीस लिए, वो डाल दिए। और थोड़ी सी डाली है चीनी। इतने मावे में इतनी सी चीनी, हाँ बस बहुत थोड़ी सी डालनी है, बहुत से लोग तो डालते भी नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ी सी डाल दी है। अब इसे अच्छे तरीके से हम कर लेंगे मिक्स। देखो इसका मावे का कलर एकदम से चेंज हो गया है। और यहाँ पे हमें इसको जो ड्राई फ्रूट जो भी डाला है, आप और भी ज़्यादा कुछ डाल सकते हो, मैंने किशमिश अवॉइड कर दी है। आप चाहो तो किशमिश भी डाल सकते हो। किशमिश डालने से क्या है ना, थोड़ी सी चीज़ को जल्दी ख़राब होने का डाउट होता है, इसलिए मैं अगर थोड़ा रखनी है मुझे तो मैं नहीं डालती। इसको ठंडा करने रख देते हैं। यहाँ पे मैंने पैन में लिया है पानी, करीब 150-200 ग्राम है, उतनी ही मैं डालूंगी चीनी। अब इसको हमें क्या है ना, यहाँ पे हमें डालना है इसमें, आप चाहो तो फूड कलर डाल दो थोड़ा सा, मैंने यहाँ पे थोड़े से 2-4 दाने केसर के डाल दिए हैं। अब इसमें मुझे उबालने इसे रखना है। इसकी मुझे कोई 1 या 2 तार वाली चाशनी नहीं बनानी, सिर्फ एक चिपचिपी चाशनी बना के करनी है तैयार, जो कि मैं थोड़ी देर इसे उबालूंगी और वो बन के हो जाएगी तैयार। चलो, तब तक मेरा वो भी स्टफिंग भी ठंडी हो गई है, उसको भी देख लेते हैं। अब स्टफिंग ठंडी होती है ना, तो उसमें क्या होता है, कई दफ़ा लम्स पड़ जाते हैं। तो लम्स तो हम उसमें कचौड़ी में डालेंगे तो हमारी कचौड़ी फूटने लगेगी, तो हमें लम्स को क्या है ना, पूरी तरह से हाथ की मदद से फोड़ देना है। जैसे ना इसका चूरा पाउडर टाइप का बना लेना है। इसीलिए मावे को ज़्यादा देर भूना जाता है। इसको क्या है ना, ये प्री मिक्स है हमारा, बना के रख दो, जब मर्जी बना के खाओ, 1 महीने तक आप इसे स्टोर कर सकते हो। यहीं पे हमने ले लिया है मैदा। मैदा अभी मैंने थोड़ा ही लिया है क्योंकि मुझे वीडियो बनानी है, आप जितना मर्जी ले लो। जितना मैदा लिया है मैंने, उससे मैं जैसे कि 400 ग्राम करीब मैदा लिया है, तो मैं इसमें करीब 80 ग्राम डालूंगी घी। ये मेरा वही जो मैंने मावे में से निकाला था ना, ये वो वाला घी मैंने अभी इसमें डाला है। और जितना मावे में से निकला था मैं उससे थोड़ा सा और ज़्यादा डाल दिया, यानी कि करीब 80 ग्राम मैंने इसमें डाला है घी। तो अभी उसमें क्या करना है मुझे, इसे मैं थोड़ा सा, हाँ चुटकी भर इसमें मुझे नमक भी डालना है, क्योंकि कचौड़ी बन रही है और नमक ना डाले ये तो हो ही नहीं सकता। और वैसे भी आपको पता है, अगर हम कोई मीठी चीज़ बनाते हैं और उसमें हल्का सा नमक डाल दें तो उसका फ्लेवर थोड़ा सा बढ़ जाता है। खीर में नहीं डालना, हलवे में भी नहीं डालना, लेकिन हाँ जैसे आटे की कोई चीज़ अगर हम मीठी बना रहे हैं तो उसमें हल्का सा नमक डाल के आप कभी ट्राई करना, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब देखो मैंने इसको सूखे को ऐसे रगड़ दिया है कि मैं हाथ से अगर नीचे गिरा रही हूँ ना तो वो फूट भी नहीं रहा है, यानी कि टूट नहीं रहा है। पानी की मदद से हम क्या करेंगे ना, इसका एक सॉफ्ट सा डो लगा के तैयार कर लेंगे। डो हमें टाइट बिल्कुल नहीं रखना है और थोड़ा सा मुलायम ही लगा के रखना है, कुछ इस तरीके से। लेकिन अब ये डो लग के तैयार नहीं हुआ है। अभी पहले मैं इसको हाथ से रगड़ूंगी। क्या होता है ना, जैसे ये कचौड़ी है, परोठे हैं या कुछ भी है, जब तक हम इसकी कोई स्टफिंग वाली हम कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो हमें ना डो को अच्छे से रगड़ लेना चाहिए, जिससे कि उसकी वो फूटे ना, उसकी जो स्टफिंग है वो बाहर ना निकल के आए, फ्लेक्सिबल हो जाए वो पूरा। अभी यहाँ पे मैं क्या है, हमारा डो हमारा लग के हो गया है तैयार। तो जितना साइज का हमें चाहिए, छोटा चाहिए बड़ा चाहिए, देखो मेरे हाथ एकदम साफ है ना, बिल्कुल गंदे नहीं हुए हैं, बिना धोए भी हाथ साफ लग रहे हैं, क्योंकि इसमें मैंने मोन अच्छे से डाला। तो जैसा मैंने आपसे कहा अभी कि जितना छोटा बड़ा मुझे चाहिए मैं उतने इसके बॉल्स, या आप भी जितना चाहिए बॉल्स बना के रख लेंगे। लेकिन उसमें हमें ऐसा नहीं कि हम सारा कुछ करके रख देंगे, सिर्फ बॉल्स बना के रख ले रहे हैं, बाकी काम हमें इसका हैंड टू हैंड करना है। जितने की ज़रूरत है उतना बनाएंगे, जितने की ज़रूरत है उतना इसका स्टफिंग डालेंगे। अब यहाँ पे देखो मैंने कितना फास्ट फॉरवर्ड करके मैंने ये करा है, वरना मैं इतनी जल्दी थोड़ी ना कर पाऊंगी, बड़े आराम से करनी पड़ती है ये स्टफिंग डालने वाली चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने एक बॉल ले लिया है और उस बॉल को मैंने हल्का सा बड़ा किया है, किनारियों से पतला और बीच में थोड़ा मोटा रखा है।
स्टफिंग भी मैंने ठीक ठीक डाली है, ऐसा नहीं है कि थोड़ी ही डाली है या थोड़ी डालनी है। अच्छे से भर लो उसे, क्योंकि कचौरी है, जब तक उसके अंदर स्टफिंग अच्छे से नहीं भरोगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी। जॉइंट किया हुआ हिस्सा नीचे की तरफ करके इसी तरीके से हम बाकी सारी तैयार कर लेंगे। बाकी सारी मतलब सारी नहीं, जितनी हमें कढ़ाई में डालनी है उतनी ही तैयार करेंगे, वरना उसमें चटक जाएगी, ड्राई हो जाएगी तो क्रैक आने लगेगा। बेलन नहीं लेना, हाथ से इस तरीके से दबाते हुए हमें सारी तैयार कर लेनी है और कढ़ाई में डालनी है। और हमें तैयार करके रखनी नहीं है, वन बाई वन हम हाथ से बनाएंगे और कढ़ाई में डालेंगे। यहाँ आप देख रहे हो मैं फास्ट फॉरवर्ड करने के बाद भी कितना लेट आ रही है, वो इसीलिए आ रही है क्योंकि मैं हाथ से साथ के साथ बना रही हूँ और डाल रही हूँ। हमें उसमें बना के इकट्ठी नहीं रखनी है वो, वरना फिर वो फूटने लगेगी। अब यहाँ पे हमें इसमें क्या करना है ना, डालेंगे एक बार ऑयल को गर्म कर लेंगे, फिर उसको स्लो गैस करके डालेंगे, उसके बाद डालने के बाद गैस को मीडियम रख देंगे। नीचे डूब जाएंगी ये, लेकिन धीरे धीरे क्या है ना, ये स्विमिंग करने लगेंगी, ऊपर आने लगेंगी, ऊपर आने लगेंगी। उसके कुछ मिनट कुछ सेकंड बाद हमें इसे पलट देना है। पलटते समय थोड़ा सावधानी बरतनी है, क्योंकि ऑयल की चीज़ और त्योहार आ रहे हैं भाई, तो खुद का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, होली खेलनी है ना। चलो, तो अभी हम इसे क्या करते हैं ना, हम सारी इनको पलट लेते हैं, अलटते पलटते कुछ इस तरीके का उसका कलर बना लेते हैं, जैसा कि मेरा एकदम बादाम जैसा इसका कलर हो गया है। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, वरना वो काली काली दिखने लगती है। आप चाहो तो इससे थोड़ी सी और कम कर लो, लेकिन एकदम कच्ची ना रहे ना, कि वो अंदर से कच्चा रह जाए तो वो भी नहीं अच्छा लगेगा। इनको हम सारी को निकाल के हम रख लेते हैं और सारी ही बना लेते हैं। यहाँ पे देखो मैंने क्या ना, पहले एक दफ़ा निकाल के इनमें एक एक में थोड़ा थोड़ा होल कर लिया है। अब कई लोग तो क्या करते हैं ना, होल नहीं करते हैं, उसे ज़्यादा चाशनी में ही डिप करके रख देते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है, लेकिन अंदर से वो जो स्टफिंग है वो प्रॉपर मीठी नहीं हो पाती। मैं पर्सनली बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ही अच्छा कर रही हूँ, आप चाहो तो उसे डिप करके रख सकते हो। तो मैंने इसमें पर्सनली क्या करा ना, मैं थोड़ा सा सुराग इसलिए कर लेती हूँ जो इसकी अंदर की स्टफिंग है वो थोड़ी मीठी हो जाए। अब यहाँ पे आप चाहो तो इसके वन बाई वन इसके ऊपर रख सकते हैं, और ऊपर वाली पे हम डालेंगे चाशनी तो वो नीचे वाली पे जाएगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि अगर एक भी फीकी रह गई तो फ्लेवर मेरा ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो चाशनी मेरी चिपचिपी हो गई है और ठंडी भी हो गई है, गरम गरम नहीं डालनी वरना कचौड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे चम्मच लूँगी मैं, और उसमें वन बाई वन कुछ कुछ ड्रॉप, जैसे 10-5 ड्रॉप, आपको जैसा भी मीठा पसंद है उसके हिसाब से मैं सारी कचौरियों में डाल लूँगी। और उसके बाद दूसरी कचौड़ी की भी लेयर मैं उसके ऊपर ऐसे ही लगा दूंगी जैसे कि मैंने ये लगाई थी। इसी तरीके से हम सारी लेयर इस पे लगा देंगे, लेकिन ध्यान रखना है जो बीच वाला हिस्सा रखता है ना, जो कचौरी के इधर उधर वाला जो बीच का हिस्सा होता है उस पे हमें दूसरी कचौरी रखनी है, जिससे कि जो हमारी चाशनी ऊपर से गिरेगी वो नीचे वाली कचौड़ी पे शिफ्ट हो जाए, ना कि नीचे बर्तन पे चली जाए। चलो जी, हमने ये भी लगा दिया है। अब इसी तरीके से हम सारी लेयर लगा के हमने कचौरियों के ऊपर लगा दिया, और देखो बची हुई जो चाशनी है वो मैं सारी कचौरियों के ऊपर डाल दूंगी, वो एक के बाद एक नीचे तक सारी कचौरियों पे ही चली जाएगी। अब यहाँ पे हमारी कचौरियाँ हो गई हैं बन के तैयार, तो थोड़ा सा वो कहते हैं ना, दिखावा दिखावा थोड़ा सा यूट्यूब पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं ड्राई फ्रूट की कतरन इसके ऊपर से भी डाल दूंगी, जो भी आप ड्राई फ्रूट डालना चाहो वो डाल दो। वैसे तो देखो पेट में वही जाएगा जो इसके अंदर है, ऊपर वाला तो हाथ में उठाने के साथ ही गिर जाता है। वीडियो कैसी लगी, कचौरी कैसी लगी, आप मुझे बताएं, अच्छी लगे तो कमेंट करके बताएं, लेकिन प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके जाएं।